जरूरी खबर। अपहरित बच्चों से भरा एक ट्रक पहाड़ी रास्तों पर भाग रहा है। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली है और आज बचाव और गिरफ्तारी अभियान शुरू किया जाएगा। जब तक मैं अपने माता पिता को नहीं ढूंढ लेती, मैं बिल्कुल नहीं मर सकती। दीदी, मैंने उन्हें कहते सुना है कि वे हमें बेच देंगे। क्या हम मरने वाले हैं? मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। संख्या बढ़ती जा रही है। चिंता मत करो, हम नहीं मरेंगे। कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा। साले, कोई हमला कर रहा है। माल को भागने मत दो, गाड़ी से उतरो। बच्चे सब ठीक हैं, जल्दी आओ और उन्हें बचाओ। चलो जल्दी करो। माँ, आप आखिरकार मुझे बचाने आ गई। गिनती करो, देखो कोई छोटा तो नहीं है। जी। हम अभी घर जा रहे हैं। छोटे बच्चे, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे कोई माता पिता नहीं है। मैं वो रुको, सभी लोग पीछे हटो। अपना पैर बिल्कुल मत हिलाना, जमीन पर मजबूती से पैर जमाए रखना। क्या ली दुई बम निष्क्रिय करने के प्रभारी नहीं है? वो कहाँ है? लेदुई को आज कोई काम नहीं सौंपा गया था। आज कोई भी बम विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया था। ये बारूदी सुरंग नहीं फटेगी। मैं तुम्हारी जिंदगी से मजाक नहीं कर सकती बच्चे। मैं हर चीज की कीमत देख सकता हूँ। ये बारूदी सुरंग शून्य दिखा रही है। सावधान, ये हिमायन शून्य दिखा रही है। सावधान रहो। ये तो एक डूड माइन है। उसने कहा था कि वह हर चीज का मूल्य देख सकती है। क्या ये सच है? दियार चमक रहा है। क्या ये मेरी माँ है? माँ, तुम मेरी माँ हो, है ना? छोटे बच्चे, हमारी लिन कैप्टन का तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वह तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? चलो भाई, तुम्हें अनाथ आश्रम ले चलता है, ठीक है? मुझे नहीं जाना। मुझे अपनी माँ के साथ ही रहना है। मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता। बच्चा मृत पैदा हुआ था। अगर वह बच्चा मृत पैदा न होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता, है ना? तुम जाओ और अपना काम देखो। छोटे बच्चे, भले ही मैं तुम्हारी माँ ना हूं, पर क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे? माँ, हाँ, मैं चलूंगा। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारी माँ सेवानिवृत्त हो गई हूँ, इसलिए अब हमें वापस जाकर पारिवारिक व्यापार संभालना है। पारिवारिक व्यापार संभालना है? क्या मैं अमीर बाप की औलाद बनने वाला हूँ? हे हे हे। क्या ये है माँ का पारिवारिक व्यापार? जल्दी किराया चुकाओ, बेशरम कहीं के। बच्चे, तुम्हारी माँ मैं बहुत गरीब हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ गई। माँ, तुम पहले किस तरह का जंगली जीवन जी रही थी? पूरे घर का सामान मिलाकर 3 अंकों में भी नहीं है। माँ, क्या हम भूखे मरने वाले हैं? देखो, हमारा परिवार सचमुच बहुत कर्ज में है। नाना नानी की मृत्यु भी जल्दी हो गई थी।
और हमारे लिए सिर्फ ये प्यादा घर ही बचा है। नहीं तो तुम्हारी माँ कॉलेज के समय फौज में क्यों जाती? मालिक, क्या आप यहाँ चीजें गिरवी रखते हैं? हाँ हाँ जरूर। आप क्या गिरवी रखना चाहते हैं? अब देखिए, ये बढ़िया चीज है। ये चियान लॉन्ग के समय का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा है। आप इसकी चमक देखिए और ये निशान भी देखिए। ये बिल्कुल साफ साफ छपा हुआ है। आपको कितने पैसे चाहिए? 8 लाख। 8 लाख? आप इसे 20 लाख में आगे बेच सकते हैं। बस मुझे हाल ही में पैसों की जरूरत पड़ी, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन ये झूठा। 8 रुपए का टूटा फूटा सामान तुम इसे 2 गुने दाम पर बेच रहे हो, है ना? अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। मुझे इन चीजों की समझ नहीं है, कहीं फिर से धोखा ना हो जाए। मुझे लगता है कि रहने ही। हमें चाहिए 10 लाख। ये सब सामान मैं लूंगी। हमें 1 लाख चाहिए। मैं ये सारी चीजें चाहता हूँ। छोटी भाग्यशाली सितारा, तुम पागल हो गई हो। अगर वो धोखेबाज निकला तो क्या होगा? चिंता मत करो माँ, मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें नुकसान नहीं होगा। 1 लाख कोई समस्या नहीं है। क्या तुम अभी पैसे दे सकती हो? ये लो, 1 लाख यहाँ है, लेकिन इसके बाद तुम इसे वापस नहीं मांग सकते। छोटी भाग्यशाली सितारा, वो हमारे घर की सारी बचत थी जो तुमने उसे दे दी। अगर वो धोखेबाज निकला तो हम क्या खाएंगे? हैं? माँ, तुम शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। अम्मा, ये कटोरा नकली है, तुम लेकिन ये कागज कीमती है। तुम इसकी बात कर रही हो? माँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम भूल गई कि मैं सभी चीजों का मूल्य देख सकती हूँ। हाँ, ये सच है। पिछली बार वो बेकार की चीज के बारे में उसने सही कहा था। ठीक है, तो फिर चलो एक एंटीक स्टोर में कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये चीजें नहीं बिकी तो तुम गई काम से। देखो, अच्छा लग रहा है ना? ये वाला अच्छा है। अरे, मैंने सोचा कि इस दुकान से इतनी गरीबी की महक क्यों आ रही है। तुम हो, बहुत समय बाद मिले। चिंगलैन। प्यारे, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। ये कॉलेज की वो मिस जिसने पढ़ाई छोड़ दी, और ये मेरे पति हैं, वो ग्रुप के सीईओ। ओह, मैंने सुना है कि तुम्हें शादी से पहले गर्भवती होने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। क्या हुआ? इतने सालों में चुपके से भागकर बच्चे को जन्म दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? अगर तुम नहीं होती तो ये सब कैसे होता? 506 का कमरा खुला लग रहा है। इसे अंदर फेंक दो। ये गरीब कॉलेज की सुंदरता मुझ पर हर जगह हावी क्यों हो रही है? मुझे ठीक यही परिणाम चाहिए। मैं उसका नाम बर्बाद कर दूंगी और वो हमेशा के लिए हाईचिंग से गायब हो जाएगी। इसे अंदर फेंक दो। आह, चलो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या तुम ठीक हो? तुम कितने ठंडे हो, कितना आरामदायक। ये सब तुम्हारे भले के लिए है।
तुम्हारे जैसी गरीब और घमंडी महिला मेरी तरह नहीं है जिसे इतना अच्छा पति मिला है। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर वो आदमी तुम्हारी जिम्मेदारी लेता है तो तुम्हारा बाकी का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। दुर्भाग्य से इतनी मुश्किल से गर्भवती हुई और वो अभी मृत बच्चा। मेरी प्रिय, मुझे लगता है कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। उसने अपने माता पिता को मार दिया और अपने बच्चे को भी मार दिया। शायद तुम्हारी किस्मत में परिवार होना ही नहीं लिखा है। छोटे बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इससे दूर रहो, कहीं तुम भी किसी मुसीबत में न पड़ जाओ। बिल्कुल। तुम दोनों कमीने, आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। तुम बकवास कर रही हो। मैं माँ की बेटी हूँ, माँ का परिवार है। शिंग शिंग, माँ, पहले हम जाकर स्टोर मैनेजर से मिलते हैं, सामान बेचते हैं। इन्हें अनदेखा करो। रास्ता छोड़ो। स्टोर मैनेजर, क्या आप लोग यहाँ अभी भी प्राचीन वस्तुएं खरीदते हैं? हाँ, खरीदते हैं। मुझे पता नहीं आप क्या बेचना चाहती हैं। ये तो खियाने लॉन्ग गाल का है। असंभव है। उस पर लाखों का कर्ज है। उसके पास ये कैसे हो सकता है? इतना अच्छा सामान। मैनेजर को देखने की जरूरत नहीं है, यह चीज नकली है। तुम किस आधार पर कह रहे हो कि ये नकली है? इस पर जो नक्काशी है वह एकदम सीधी और सपाट है, इसमें जरा भी कंपन नहीं है। देखते ही पता चलता है कि यह मशीन से बनी है। माफ करना मैडम, ये फू साहब प्राचीन वस्तुओं के क्षेत्र के दिग्गज हैं। अगर इन्होंने कहा है कि ये नकली है तो ये यकीनन नकली ही होगा। लेन मोमो, इतनी घटिया चीज लेकर सबको बेवकूफ बना रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मैंने कब कहा कि मैं ये कटोरी बेच रही हूँ? बिल्कुल, हम इसे बेचने आए हैं। ऊपर इतना शोर क्यों है? लगता है कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। जाकर देखो। स्टोर मैनेजर, ये सचमुच एक कीमती चीज है और इसकी कीमत कई मिलियन है। मैंने और मेरी माँ ने इसे कहीं से हासिल किया था। हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, बस 1 मिलियन ही चाहिए। 1 मिलियन? जितना मुझे पता है, इतिहास के किसी भी दौर के चित्रकार ने, ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो इस तरह की कलाकारी करेगा। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेंटिंग की कोई कीमत नहीं है। स्टोर मैनेजर, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ये पेंटिंग सिर्फ कीमती नहीं है। मुझे ये भी पता है कि नीलामी में ये कितने में बिकेगी। आजकल बकवास करने से पहले लोग सोचते भी नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई तुम्हारी ये पेंटिंग खरीदने आएगा? मैं खरीदूंगा। ये और उस रात की औरत। गू साहब, क्या बात है? क्या आपने हाल ही में व्यापार में बहुत पैसा कमाया है कि यहाँ आकर कुछ बेकार पैसा खर्च करना चाहते हैं? मेरा व्यापार? मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें दखल देना है। छोटी बच्ची, तुमने अभी क्या कहा कि इस पेंटिंग की कीमत कितनी है? 3 मिलियन। इस कार्ड में 1 मिलियन है। हम निपटारा करते हैं। शिंग शिंग, तुम सच में कामयाब हो गई। बहुत बढ़िया, अब मुझे और माँ को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अपना फोन नंबर दे दो। क्यों? अगर कल यह पेंटिंग 3 मिलियन में नहीं बिकी तो उस समय मैं तुम्हें ढूंढूंगा। ठीक है। छोटी बच्ची, शुभकामनाएं। मुझे तुम पर विश्वास है। पिताजी, माँ,
आप बैठ जाइए, मेरी आंखें थक गई हैं। अरे यार, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? अगर वो पेंटिंग नहीं बिकी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हेलो, क्या ये मिस लिन बोल रही हैं? क्या आप गू साहब हैं? कल की वो पेंटिंग, क्या वो बिक गई? मुझे अफसोस है, वह पेंटिंग 30 लाख रुपए में नहीं बिकी। तो कल के वो 10 लाख रुपए। गू साहब, क्या अब मुझे नौकरी करनी होगी आपके पैसे चुकाने के लिए? नहीं, उस पेंटिंग की अंतिम बिक्री कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा थी। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं इतना फुर्सत में नहीं हूँ, लेकिन ये स्पष्ट है आपकी बेटी में इस क्षेत्र में बहुत प्रतिभा है। मैंने आपके बारे में भी जांच की है। पूर्व विशेष बल, हाँ, इसलिए मैं आपकी बेटी को नियुक्त करने की योजना बना रहा हूँ अपनी व्यावसायिक सलाहकार के रूप में, और आप मेरी निजी अंगरक्षक होंगे। गू साहब, हालांकि मैं विशेष बल में थी, लेकिन वह 1 महीने के 1 लाख कैसा रहेगा? ठीक है, मैं जाऊंगी। हे भगवान, वह मेरे असली पिता ही हैं। वह सच में बहुत अमीर हैं। कल की वह पेंटिंग प्रमाणित हुई है कि यह युआन राजवंश के एक महान कलाकार द्वारा बनाई गई। इतना ही नहीं, इस चित्रकार ने अपने जीवन काल में केवल यही एक पेंटिंग बनाई थी, और पूरी दुनिया में ये केवल एक ही है। इसीलिए अंतिम बिक्री कीमत 60 लाख रुपए थी। इतना ऊंचा? तो प्यारे बच्चे, आखिर तुमने कैसे पता लगाया कि उस पेंटिंग की कीमत क्या है? अगर तुम मेरे पापा बनने को तैयार हो और मेरी मम्मी के पति, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे, क्या बकवास कर रहे हो? माफ करना गू साहब, शिंग शिंग वो बस ऐसे ही कह रही थी। कोई बात नहीं, बच्चे दिल के सच्चे होते। लेकिन गूशी तो पहले से ही हाईचिंग की शीर्ष कंपनी है, फिर आपको हमें क्यों काम पे रखना पड़ा? हाइचिंग में 3 बड़े परिवार हैं, गू परिवार, हू परिवार और हे परिवार। लेकिन पिछले 2 सालों में गूशी का व्यापार बाकी दोनों परिवारों के कारण थोड़ा मुश्किल में है। संख्याएं गलत हैं, इसका मतलब है सच में दिवालिया होने का खतरा है। माँ, मुझे लगता है कि पापा सच कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस बड़े आदमी का हमने सहारा लिया था उसका दिवालिया हो सकता है। हाँ, तो क्या अब कोई रास्ता मिला है? परसों हाइचिंग का सबसे बड़ा जेट बाजार पत्थर चुनने के लिए खुलेगा। उस समय बाकी 2 कंपनियां भी वहां होंगी। अगर हम सबसे अच्छी जेट सामग्री चुन पाते हैं तो शायद हम जेट बाजार में सबसे पहले लाभ प्राप्त कर सकते। चिंता मत करो, मैं जरूर पापा के लिए सबसे अच्छा पत्थर चुनने में मदद करूंगी। ये गू साहब हैं। हे साहब, बहुत समय बाद मिले। मुझे पता था इस तरह के मामले में गू परिवार जरूर शामिल होगा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लिन मोमो सच में गुस्सा आपको फंसा लेगी, और साथ में एक छोटा बोझ भी ले आई है। पता नहीं बिस्तर पर कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। तुम किसे बोझ कह रही हो? हू साहब, कृपया अपने लोगों को संभाल कर रखें, उन्हें बेकार की बातें न फैलाने। गु साहब, बहुत समय बाद मिले। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस बार खास तौर पर आपके लिए एक बहुत अच्छी सामग्री बचा कर रखी है। उस समय जब बाकी सब बोली लगा चुके होंगे, तब मैं इसे निकालूंगा ताकि आप इसे खरीद सकें। धन्यवाद प्रबंधक वाओ, मैं तो सिर्फ उसी के लिए आया। अरे वाह, हमारी इतने सालों की दोस्ती है, औपचारिकता क्यों? पापा के सिर के ऊपर का नंबर और धुंधला क्यों हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं? शिंग शिंग, खोई हुई मत रहो। जल्दी देखो कौन सी सामग्री सबसे कीमती है। हमारे पैसे वाले पापा को नुकसान नहीं होना चाहिए। माँ, वह तुम सबका क्या मतलब है? जो पहले आएगा वही पाएगा। क्या गू साहब यह सिद्धांत नहीं समझते होंगे? साफ है कि तुम लोगों ने ही मौके का फायदा उठाया है और वो माल छीन लिया जिसे हमने पहले पसंद किया था। बेईमान व्यापारी हर जगह है। क्या तुम चाहती हो कि मैं पुलिस को बुलाकर हमें पकड़वा दूं? तुम छोड़ो, ये टुकड़ा उन्हें ही रहने दो। तुम थोड़ा ध्यान रखना, चोट न लगे।
नहीं, किसी को इतना कठोर नुकसान नहीं पहुंचाना है। ओहो, इतनी आसानी से कैसे गिर गई? क्या खाना नहीं खाया था? या फिर तुम हमसे पैसे ऐंठना चाहती हो? कोई बात नहीं, तुम फिर से ढूंढो। उसने हाथ क्यों उठाया? ये तो एक विशेष सैनिक की सहज प्रतिक्रिया थी। क्या सच में इस भरे पेट वाले तगड़े आदमी को चोट लग गई होगी? गू साहब, क्या आप कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे? माफ करना फू साहब, ये मेरा अंगरक्षक थोड़ा लापरवाह है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आपका आदमी अभी भी जिंदा है क्या? बेकार की चीज, यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शांति से ही धन आता है, शांति से ही धन आता है। अरे गु साहब, वो माल जो मैंने आपके लिए रखा था वो तैयार हो चुका है, आप सीधे बोली लगा सकते हैं। गू साहब, कहीं इसमें कोई धोखा तो नहीं? फिक्र मत करो, वांग जूली के साथ मेरी दोस्ती कई सालों की है और ये पत्थर 10 लाख रुपए का है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फू साहब, आपका क्या मतलब है? लगता है कि हम दोनों ने एक ही चीज को पसंद किया है। जब ऐसी बात है तो मैं 3 मिलियन लगाता हूँ। अरे ये है। कोई बात नहीं, अगर फू साहब खेलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ खेलूंगा। मैं 5 मिलियन बढ़ा देता हूँ। लगता है गू साहब वाकई में बहुत अमीर और प्रभावशाली हैं। तो फिर मुझे यह दर्द के साथ छोड़ना पड़ेगा। पिताजी, इसे मत खरीदिए। यह छोटा बच्चा फिर से कहाँ से आ गया? हम इसे क्यों नहीं खरीद सकते? ये सिर्फ एक साधारण पत्थर है, 10 रुपये में भी कोई इसे नहीं लेगा। कृपा करके इसे मत खरीदिए। वो साहब, ये एक छोटा बच्चा है, ये क्या जानती है? ये पत्थर, चाहे इसकी बनावट हो या चमक, ये सर्वोत्तम गुणवत्ता का है। मैंने और मेरे पति ने इसे बहुत भारी मन से आपको दिया है। तुम इसे भारी मन से नहीं दे रहे हो, तुम तो बस हमें लूटना चाहते हो। अरे ओ छोटे बच्चे, तुम क्या समझते हो? शिंग शिंग, चूंकि तुम्हें लगता है कि हमें वो पत्थर नहीं खरीदना चाहिए, तो बताओ हमें कौन सा खरीदना चाहिए? ये वाला, ये तो मैंने अभी अभी वहां जमीन से उठाया है। छोटे बच्चे, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? वो ढेर तो सिर्फ कचरा है, 6 रुपये किलो में भी कोई नहीं खरीदेगा। ये पक्का मूर्ख है। लिन मोमो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी पिछली बार सिर्फ किस्मत से सही भविष्यवाणी कर पाई थी और इस बार भी कोई चमत्कार होगा? माँ, पिताजी, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? अरे ऐसा क्यों कह रही हो मेरी जान? माँ को तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये गू साहब का व्यापार है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये पत्थर मैं खरीदूंगा। नहीं गु साहब, क्या आप पागल हो गए हैं? ये बैरा पत्थर तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि कई लोगों ने खास तौर पर आपके लिए बचा रखा था। अब अगर आप ये नहीं खरीदेंगे तो मेरा क्या होगा? वांग झोली, मुझे याद है कि यहाँ शायद कोई जबरदस्ती खरीद फरोख्त का नियम नहीं है। तुरंत मेरे लिए कार्ड स्वाइप करो। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि माल अभी का अभी खोला जाए। गू साहब तो सच में पागल हो गए हैं। बढ़ती कीमत वाली पत्थर की खरीदारी छोड़कर इसके बजाय वह एक बेकार पत्थर को ऊंचे दाम पर खरीद रहे हैं। मुझे लगता है कि यह गूशी ग्रुप वास्तव में दिवालिया होने वाला है। अरे वाह, उसका असर अभी भी कम नहीं हुआ है। उसने अपने माता पिता को मार डाला और फिर अपनी बेटी को भी मार डाला। वो गूशी के साथ कब से काम कर रही है। ऐसा लगता है कि वह गूशी ग्रुप को भी दिवालिया कर देगी। तुम चिंगलान मैडम, अगर आप चुप नहीं रह सकती तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। यह मत समझना कि मुझे नहीं पता। गूशी ग्रुप की फंडिंग अब ज्यादा नहीं बची है। अगर ये 5 मिलियन भी डूब गए तो मुझे लगता है कि गूशी ग्रुप कल ही दिवालिया हो जाएगा। गू साहब, क्या वे जो कह रहे हैं वो सच है? हम आप पागल हो गए हैं। आप गूशी ग्रुप को दांव पर लगा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि तुम और वह दोनों मेरे लिए भाग्यशाली। गु साहब, पत्थर की कीमत बढ़ गई। कपड़ा बहुत कीमती हो गया है, और वो भी इंपीरियल ग्रीन। क्या? ये सचमुच इंपीरियल ग्रीन है। ये तो असंभव है। इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। सच में? क्या ये बेकार चीज नहीं थी? ये इंपीरियल ग्रीन कैसे हो सकती है? क्या तुमने गू जिंगयान के साथ मिलकर मेरे लिए जाल बिछाया है? मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है फू साहब,
मैं हमेशा आपका आदमी रहा हूँ। इस कपड़े को क्या हुआ मुझे सच में पता नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि तुम सब मूर्ख हो। माँ, जब हमें ये पत्थर मिल गया है तो क्या हम ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं? हाँ, तुम सचमुच मेरी छोटी भाग्यशाली सितारा हो। बहुत बढ़िया। क्षमा करें फू साहब, लगता है इस बार हम जीत गए। मान लो कि मैंने पहले ही फूशी के लिए रत्नों के बाजार की जांच कर ली। चलो, वाह, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? यह रत्न का टुकड़ा, मैं इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूँ। मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। गू साहब, आप मुझसे इतनी अच्छी चीज लेकर जा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो क्या ये उचित नहीं होगा? आगे का व्यवसाय मैं कैसे कर पाऊंगा? आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? गू साहब, इतने सालों से आप मुझसे माल लेते रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपसे कोई परिचय शुल्क या मूल्यांकन शुल्क मांगा है। तो कृपया आज मुझे ये सारे शुल्क चुका दें। ज्यादा नहीं है, बस 70 लाख। अगर तुम ये नहीं दे सकती हो तो इस पत्थर को गिरवी रख दो। 70 लाख? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ बिल्कुल, पहले तो तुम नहीं चाहते थे और अब चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम बस आज हमसे जलन कर रहे हो कि हमें अच्छी चीज मिल गई। तो इसका मतलब है कि भुगतान करने से मना कर रहे हो? कोई बात नहीं, सिपाहियों को बुलाओ। जब ऐसा है तो मुझे भी सबको हराने के बाद जाने में कोई आपत्ति नहीं है। छोटी भाग्यशाली सितारा की रक्षा करो। ठीक है, माँ, चिंता मत करो, माँ बहुत शक्तिशाली है। मेरे पास एक विचार है। थोड़ी देर रुकिए, मैं तुम्हें पत्थर दे दूंगा। क्या ये अब भी पर्याप्त नहीं है? तुम क्या कह रहे हो? पत्थर नहीं दिया जा सकता। मैं आपको पत्थर दे सकता हूँ, लेकिन केवल आधा ही। क्या कर रहे हो? इसे अभी जल्दी से क्यों नहीं ले जाते? कहीं बाद में वो मना ना कर दे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस छोटी लड़की में कोई समस्या है? वह हर बार अच्छी सामग्री कैसे चुन पाती है? तुम्हारा मतलब? चूंकि ऐसा है, तुम पहले चुन लो। ठीक है, तो मैं इसे चुनता हूँ। ये तुम्हारे लिए है। तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें चुनने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम्हें कौन सा टुकड़ा दूंगी। इस पत्थर के साथ हम कम से कम 30 करोड़ की लागत वसूल कर लेंगे। फू चेंज हो, पहले तुमने मुझे फंसाने की चाल चली, अब खुलेआम चीजें छीन रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर ये बात बाहर फैली तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? दुर्भाग्य की बात है, गोशी ग्रुप मेरे सामने टिक नहीं पाया। अगर साहस है तो तुम इसे वापस खरीद लो। तुम हालांकि ये उतना महंगा नहीं है जितना वो था, लेकिन यह भी ठीक है। माँ, उदास मत होइए, हम इस बार भी काफी कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं तुम पर एक बार और भरोसा करूं। चलो चले, चलो चलते हैं। रास्ता छोड़ो। यह असंभव है। इसे फिर से काटो, काटो। फू साहब, बस इतना ही बचा है। भले ही ये शाही हरा क्यों ना हो, ये ज्यादा पैसे में नहीं बिकेगा। गु जिंग ज्ञान। पुराने गु, इस बार तो बहुत फायदा हुआ। कैसा रहा? शानदार था ना? क्या देख रही हो? इतना खुश क्यों हो रही हो? क्या वह पत्थर जिसकी हमने भविष्यवाणी की थी, उसकी कीमत बढ़ गई है? उससे भी अच्छा हुआ। लो, पुराने गु, ये मेरी बेटी। बेटी। फाइनेंशियल डेली की ताज़ा खबर के अनुसार हाइचिंग फू परिवार ने कल लाखों खर्च करके जो पत्थर वापस खरीदा था, वो तो सिर्फ एक पत्थर निकला। लगता है इस बार फू ग्रुप के शेयरों को कम समय में संभलना मुश्किल होगा। चलता हूँ पुराने गु। तो शिंग शिंग, तुमने उस दिन जो पत्थर चुना था, मुझे शुरू से ही लग रहा था कि वे धोखा देने वाले हैं, इसीलिए मैंने वही वाला हिस्सा चुना था जो बेकार था। हमारी शिंग शिंग कितनी होशियार है। तो ये जो लाल हरा दिख रहा है, ये क्या है? सियान कंपनी? वो क्या होती है? शिंग शिंग, तुम इस साल कितने साल की हो गई हो? 6 साल की। स्कूल गई हो? स्कूल स्कूल तो तो जाना ही ही पड़ेगा। पड़ेगा।
गू साहब ने कहा था कि यहाँ की फीस 1 साल की 1 मिलियन है। हाइचिंग में सच में बहुत अमीर लोग हैं। हाँ, बहुत सारे करोड़पति बॉस हैं। वहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? आप लोगों को नहीं पता? वो इसीलिए क्योंकि पड़ोसी बैचिंग के सबसे धनी व्यक्ति हमारे यहाँ आए हैं। सबसे धनी व्यक्ति, सबसे अमीर आदमी। हाँ, सुना है कि वह महिला उद्यमी हाइचिंग में एक बाजार खोलने की योजना बना रही है और कुछ समय के लिए वहीं रहेगी। आज वो अपने बेटे के लिए स्कूल देखने आई है। यही कारण है कि हर कोई उससे संबंध बनाना चाहता है। तुम नहीं जा रही हो? ओह, अरे वाह, क्या आप गरीब लोग भी कुलीन स्कूल में आ सकते हैं? पता नहीं गू जिंगयान ने उसे कितनी बार सोने दिया जिसके बाद उसे ये मौका मिला। तुम्हारी फूशी समस्याओं को काफी तेजी से हल करती है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम फूशी की बॉस की पत्नी होते हुए भी जेड के नुकसान की समस्या हल करने के बजाय, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, फिर भी तुम स्कूल में आकर क्यों हंगामा कर रही हो? क्या यह तेजी से समस्या हल करना नहीं है? अगर बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ? वैसे भी मेरे पति का सहारा मेरे पास है। भविष्य में मुझे जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। तुम्हारी तरह नहीं, छोटी उम्र में ही एक मृत बच्चा पैदा कर दिया और खुद को संतुष्ट करने के लिए एक छोटे आवारा को गोद लेना पड़ा। तुम क्या कर रही हो? मेरी बेटी के बारे में एक और शब्द बोलकर दिखाओ। इतने सारे लोग हैं, क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। माँ गुस्सा न हो, छोटी भाग्यशाली सितारा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। माफ करना। छोटी भाग्यशाली सितारा, क्या तुम कुछ मजेदार देखना चाहोगी? ये किसने किया? ये किसने किया? किसने किया? क्या ये तुमने किया? दीदी, जरा ध्यान से देखिए तो। हम दोनों के बीच काफी दूरी है। मैं कोई लंबी बाहों वाला बंदर नहीं हूँ और न ही मेरे पास कोई विशेष शक्ति है। तो मैं तुम्हारे पास रखी चाय की केतली कैसे गिरा सकती हूँ? तुम ये महिला तो सच में कितनी जिद्दी है ना? और दूसरों को दोष देने की हिम्मत भी करती है। बिल्कुल, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा उसके बच्चे के साथ एक ही क्लास में हो। चाहे तुमने किया हो या नहीं, तुम्हें इसका मुआवजा देना पड़ेगा। क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो? क्या तुम यहाँ पेंग सी जानबूझकर दुर्घटना का नाटक करके पैसे वसूलना खेल रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? वो ची स्कूल के सबसे बड़े निवेशक हैं। दूसरे शब्दों में, मेरे एक शब्द से मैं इस जंगली बच्चे को स्कूल से बाहर निकलवा सकती हूँ। तुम ये भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बेटी बड़ी होकर अनपढ़ रहे, है ना? तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि ये फूशी की बदनामी करेगा? माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये क्या बकवास कर रही हो? बताओ, कितने पैसे चाहिए? 10,10,000। क्या इस फटी हुई ड्रेस की कीमत 10 लाख है? ध्यान से देखो, ये मेरे पति द्वारा वर्षगांठ पर दिया गया एक उच्च श्रेणी का ब्रांडेड परिधान है। आंटी, क्या आपने गलत ड्रेस पहन ली है? ये ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का बाजार का माल होगा। ओ नीच औरत, तुम क्या कह रही हो? माफ करना, जरा ध्यान से देखो। ये बैचिंग का उच्च श्रेणी का ब्रांड लुई वुइटन है। लिन मोमो, मुझे लगता है कि तुम पैसे देना नहीं चाहते, इसलिए बच्चे को बहाने बनाने के लिए उकसा रही हो, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम साफ साफ हमें सस्ते माल इससे ठगना चाहती हो। बेशर्म। तुम मुझे तो लगता है ये छोटी लड़की सही कह रही है। मुझे लगता है कि ये लड़की सही कह रही है। ये बुढ़िया कहाँ से आ गई है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे मामलों से दूर रहो। प्यारी लड़की, तुमने जो कपड़े पहने हैं वे मेरे घर के हैं और फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो? कहीं आप बेचेंगी सबसे अमीर जी मैडम तो नहीं है? जी मैडम, ये कपड़ा आपके घर का लिमिटेड एडिशन है। कैसे ये नहीं पता होगा? इसने कपड़े गंदे कर दिए हैं। ये तो सीधे आपको चुनौती दे रही है। तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि मिस लिन एक आम इंसान है? तो फिर वो क्यों मुझसे उलझ रही है? हाँ, वो एक आम इंसान है, लेकिन उसके पीछे का बॉस नहीं है। उसे काम पर रखने वाला गू जिंगयान है। लिन मोमो, सुना तुमने? अगर तुम गू परिवार को
जीवित रखना चाहती हो तो जल्दी से पैसे चुकाओ, वरना तुम जी मैडम से दुश्मनी ले रही हो। मैं हर्जाना दे सकती हूँ, लेकिन मैं केवल 500 ही दे सकती हूँ। मेरी बेटी ने जो कहा है वही इसका दाम होगा। तुम्हारी बेटी जो कहेगी वही होगा? क्या तुम्हारी बेटी कोई जांच मशीन है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जल्दी से पैसे चुकाओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। ये लड़की तो वाकई बहुत जल्दबाजी में है, लेकिन अफसोस तुम्हारा ये कपड़ा दरअसल नकली है। मेरा ये वाला शुद्ध कपास और रेशम की सामग्री से बनाया गया है, और तुम्हारा ये वाला आधा पॉलिएस्टर है। मैंने सोचा नहीं था कि फू महाप्रबंधक की पत्नी को नकली सामान खरीदने का भी शौक है। फू साहब ने अपनी पत्नी को नकली सामान दिया, ये क्या है? वो सचमुच ऐसा ही है। शायद उसे पता ही नहीं कि उसका पति धोखा दे रहा है। कितनी दुखद बात है। तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो ड्रेस नकली थी? ये तो मेरी प्रतिभा है। मैं एक नजर में ही असली और नकली पहचान सकती हूँ। ओह, प्रतिभा, ये तो सच में कमाल की बात है। मिस लिन, आपको अपनी बेटी को ठीक से प्रशिक्षित करना चाहिए। क्या तुम्हें रुचि है मेरी कंपनी में काम करने में? हम गोशी में बहुत खुश हैं। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उन्हें मिलाने की, पापा और मम्मी को एक साथ लाने के लिए। लगता है तुम सिर्फ छोटी भाग्यशाली सितारा ही नहीं हो, बल्कि तुम तो छोटी भाग्यशाली सितारा हो। वह सच में 1 करोड़पति है। 1 अरब का हार बस ऐसे ही पहन लिया। तुमने अभी क्या कहा? मेरे हार की कीमत कितनी है? मैंने कुछ नहीं कहा, आपको सुनने में गलती हुई होगी। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था, लेकिन उन्होंने कभी इसकी कीमत नहीं बताई। क्या ये बहुत महंगा है? जी मैडम, अगर शिंगशिंग ने कोई कीमत बताई है तो वो लगभग सही ही होगी। गूशी ग्रुप के पास मूल्यांकन के लिए एक बड़ा केंद्र है। अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो मैं आपको मूल्यांकन के लिए ले जा सकती हूँ। अम्मा, ठीक है, तो ये बात पक्की हो गई। लिन मोमो, तुम हरामजादी। चाहे मुझे कितने भी संपर्क इस्तेमाल करने पड़े, मुझे किसी भी तरह से उस व्यक्ति की संपर्क जानकारी हासिल करनी। क्या हुआ? क्या बात है जो हमारे खुदा जुंगतसाई को इतना चिंतित कर रही है? बेचेंग की सबसे अमीर जी मैडम हाइचिंग में कारोबार बढ़ाने आ रही हैं, लेकिन हम उनसे साझेदारी के लिए संपर्क नहीं कर पा रहे। देखो ये क्या है? ये बहुत बढ़िया। इस हार की मदद से मुझे मौका मिल जाएगा और मैं जी मैडम से साझेदारी की बात कर सकूंगा। हमारी शिंगशिंग कमाल की है ना? कमाल की है। तुम भी कमाल की हो। पापा तो बिल्कुल बेवकूफ हैं। मम्मी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, पर ठीक से कुछ दिखा भी नहीं रहे। गू साहब, लगता है, हम माफ करना, कोई बात नहीं, तो मैं शिंगशिंग को लेकर बाहर जाती हूँ। मम्मी, आप और पापा आखिर क्यों? मैंने कहा था ना, वह तुम्हारे पापा नहीं है। बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हें गू साहब बहुत पसंद है, लेकिन हम और वो 2 अलग दुनिया के लोग हैं। चाहे तुम कितना भी पसंद करो, हमें साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, तुम बस खुशी खुशी बड़ी हो जाओ। ठीक है? हम्मा, यह गूजिंग्यान कमीना, हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की छीनने की? पतिदेव, गुस्सा मत कीजिए, मैं कोई उपाय सोचती हूँ। क्या उस जांच एजेंसी में हमारा कोई आदमी नहीं है? तो फिर अदला बदली की चाल चलो। वाह, ये लैब भी इतनी शानदार बनी है। मेरे डैडी ही ऐसे हो सकते हैं। जी मैडम अभी तक नहीं आई हैं। तुम पहले शिंगशिंग को घुमा लाओ। माँ, आप अंकल गू के साथ ही रहो, मैं खुद ही घूमने जा रहा हूँ। चिंता मत करो,
ये अंकल गू का इलाका है ना? ठीक है, पर आधे घंटे के बाद वापस आना याद रखना। ठीक है। मुझे याद है अंकल गू ने कहा था कि आंटी जी का हार अतेरह में रखा है। अतेरह। कैसा लगा? लग रहा है कि असली है? अच्छा है। जब डिलीवरी का समय आएगा तो मैं सामने आकर पहचान करूंगा गू जिंगयान को और कहूंगा कि उसने नकली से बदलने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में हिम्मत नहीं हुई। और फिर आप बुरा, वे मेरे डैडी और मम्मी को फंसाना चाहते हैं। कौन है? तो तुम हो छोटे शैतान, उसे दूसरे कमरे में ले जाओ। बुरे इंसान, तुमने घर का सामान चुराया और अब मेरी मम्मी को भी चोट पहुंचाना चाहते हो। मुझे छोड़ो, मुझे माँ के पास जाना है। अरे, तुम बच्चे होकर अभी भी मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो, है ना? बोलो, तुम्हें कैसे पता चला कि उस हार की कीमत करोड़ों की है? पता नहीं। पता नहीं। अगर तुम्हें पता नहीं भी है तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं तुम्हें मार डालूंगी, फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं हर चीज की कीमत देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही हूँ। ये सच है। क्या तुम उस सस्ते हार को भूल गई? शायद ये सच बोल रहा है। अगर ऐसा है तो क्यों ना इसकी आंखें ही निकाल ली जाएं? आंखें निकालने की जरूरत नहीं है। अंधा करने के तो बहुत से तरीके हैं। तुम लोग मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। छोटी भाग्यशाली भाग्यशाली सितारा। सितारा। क्या आपको भी लगता है कि छोटी भाग्यशाली सितारा के साथ कुछ हुआ है? हाँ, ओह, इतनी हड़बड़ी में क्या ढूंढ रहे हो? कहीं उस कमीनी बच्ची को तो नहीं ढूंढ रहे हो? मेरी बेटी को कहाँ छिपाया तुमने? अरे, तुम आते ही मुझे दोषी मत ठहराओ। अगर वो खो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम अभी छोटी भाग्यशाली सितारा को ढूंढना जरूरी। अरे जी मैडम आ गई हैं। जी मैडम आ गई हैं। तुम पहले जाकर उनसे मिलो। चिंग शिंग, शिंग शिंग, चिंग शिंग। क्या तुम अंदर हो? क्या ये माँ है? माँ, क्या आप घायल हो गई हैं? शिंग शिंग, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्या ये छिंगलान या वे लोग हैं? उन्होंने मुझे कुछ पिला दिया था और फिर सब धुंधला हो गया। कोई बात नहीं, माँ तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती है। चलो। नहीं, हमें पहले अंकल गू को ढूंढना होगा। वह बुरी औरत उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। उन्होंने एक नकली हार रखा था उस डिब्बे में ताकि आंटी जी से आसानी से कह सकें कि ये हमने किया था और फिर असली हार दिखा दें। इसलिए हमें पहले अंकल गू को ढूंढना होगा। शिंग शिंग, तो तुम थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। हम पहले अंकल गू को ढूंढते हैं। जी साहब, आपकी ये माला जांच के बाद प्राचीन चमत्कारिक पत्थरों से तराशी गई है। इसका कुल मूल्य 1 अरब के बराबर है। अगर इसकी नीलामी की जाए तो इसका मूल्य और भी अधिक होगा। रुकिए। ये क्या? ये क्या हो रहा है ये? जी साहब, ये सब इन्होंने किया है। गू जिंगयान आपके बेशकीमती सामान को हड़पना चाहते थे और मुझे इसे नकली के साथ बदलने के लिए कहा। मैं इसे बदलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उनकी बात को टाल भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रखा ताकि मैं आपको सच्चाई बता सकूं। बेतुकी बातें मत करो।
साफ साफ दिख रहा है कि ये सब इन्होंने ही किया है। नकली हार इन्होंने ही तैयार करवाया था, सिर्फ गुशी को फंसाने के लिए। यह औरत इतनी जल्दी उस छोटे जंगली नस्ल को कैसे बचा लाई? शिंग, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? बस थोड़ा दर्द हो रहा है और मैं खोल नहीं पा रही हूँ। लेकिन अंकल गु, आप चिंता मत कीजिए, पहले जरूरी बात साफ हो जाए। आ भी गई तो क्या हुआ? अगर देख नहीं सकती तो वह असली नकली में फर्क भी नहीं बता पाएगी। लिन मोमो, बोलने के लिए सबूत चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, गु जिंगयान ली मैनेजर को आदेश दे रहे थे यह गंदा काम करने के लिए। जल्दी से एक नकली बनवाओ और बाद में इसे बदल देना। ये ठीक नहीं है। वैसे भी वो जी जांच तो करेगा नहीं। जब वो हाइचिंग छोड़ देगा तो कोई सबूत नहीं बचेगा। मैंने गुशी पर इतना भरोसा किया और अपनी माँ की निशानी आपको सौंप दी, और आपने मुझे धोखा देने के लिए नकली का इस्तेमाल करना चाहा। जी मैडम, इस मामले में निश्चित रूप से मेरी लापरवाही हुई, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ गुशी ने आपको कभी धोखा नहीं दिया। आप देखिए, इस समय वे दोनों घायल हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत। क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे कि मैं पहले इन्हें अस्पताल ले जाऊं? जब मैं वापस आऊंगा तो निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक जवाब दूं। आंटी जी, अंकल गु, सच में मैंने आपसे झूठ नहीं कहा है। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। हम चलो। चलो। गु जिंगयान, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। आपने कहा और हम अस्पताल चले गए, है ना? क्या होगा अगर वह उन दोनों को लेकर भागना चाहती हो? बिल्कुल सही। जी मैडम, ये लिन मोमो शुरू से ही अच्छी इंसान नहीं है। कॉलेज के समय से ही वो हर किसी के साथ इश्कबाजी कर रही थी और फिर वो गर्भवती हो गई, इसलिए उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। भागने जैसी बातों का तो जिक्र ही मत कीजिए। शिंग की आंख तुम्हारी वजह से हुई है ना? अगर आज मेरी बेटी की आंख को जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें ये दोगुना चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। अब दफा हो जाओ। आज अगर तुम सार्वजनिक तौर पर लाइव आकर जी मैडम से माफी नहीं मांगते हो और खोया हुआ असली हार वापस नहीं लाते हो तो तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। वैसे मैं एक बात बता दूं, इस कमीनी की आंख को ज्यादा देर तक टाला नहीं जा सकेगा, नहीं तो ये सचमुच में अंधी हो जाएगी। तुम जी मैडम। गु साहब, मैं आपको समझाने का समय दे सकती हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो, आपको कम से कम पहले मेरी चीजें मुझे वापस करनी होंगी, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अगर यह मामला पुलिस स्टेशन तक गया तो गुशी के शेरों की कीमत शायद संभाल नहीं पाएगी, है ना? गु साहब, पहले हमें अच्छे पत्थर इसलिए मिलते थे क्योंकि शिंग हर चीज का मूल्य देख सकती थी, लेकिन अब उसकी आंख। हम अब देखता हूँ कि तुम कैसे बाजी पलटते हो। क्या हुआ? कब दोगे वापस? नहीं तो पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। जरा रुकिए माँ, डरो मत, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हारी आंखें अब देख नहीं पा रही हैं, और क्या किया जा सकता है? अगर कुछ और काम नहीं करता है तो माँ तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। आज तुम्हें हर हाल में अस्पताल ले जाना है। सबसे ज्यादा अस्पताल तुम्हें जाना चाहिए। माँ, मेरा यकीन करो, मेरा हाथ पकड़ो। पागल है क्या ये सब? चूंकि माँ मेरी असली माँ है, इसलिए मेरी शक्ति शायद तुम भी इस्तेमाल कर सकती हो। बस ये पता नहीं कि ये कब तक चलेगा। इसलिए माँ, तुम्हें अभी तुरंत देखना होगा कि इन दोनों हारों में से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। तुम ठीक हो? लिन मोमो का ध्यान रखना। लिन मोमो, वहाँ नाटक मत करो, समय बर्बाद करना बंद करो। मुझे पता चल गया कि असली कौन सा है। मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रही हो? लिन मोमो, मुझे असली हार सौंप दो, नहीं तो मुझसे बदतमीजी की उम्मीद मत रखना। मेरे पास कोई हार नहीं है, मुझे जल्दी जाने दो। तुम इसे नहीं दोगी, है ना? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम सब पागल हो गए हो। पहले तुमने योजना बनाई मेरी बेटी की आंखें खराब करने की, फिर तुमने फंदा तैयार किया उसे जान से मारने के लिए, और अब तुम हमें फंसाने के लिए 2 नकली हार लाई हो। तो ये दोनों नकली हैं।
असली वाला छिंगलैन के पास है। मेरे पास कोई हार नहीं है, मेरा सारा सामान वही है, तुम सब तलाशी ले सकते हो। अगर तुम्हें वो नहीं मिला, लिन मोमो, तुम गई काम से। मत ढूंढो, असली वाला वहां है ही नहीं। मेरा हार वापस करो। जी मैडम, आपके गहनों में केवल कुछ ही असली हैं और फू चेंजू और छिंगलान ने गूशी को फंसाने के लिए इसे तोड़ दिया और ये ब्रेसलेट बना दिया। इस बीच उन्होंने खुद भी पैसे कमाए। अब ये असली मालिक के पास जा रहा है। ये क्या ये वास्तव में मेरे पुराने वाले हार का हिस्सा है? फू साहब, क्या आपने नहीं कहा था कि जो व्यक्ति मुझे धोखा देना चाहता था वो गू साहब थे? तो इसका क्या मतलब है? मैं लगता है वो साहब समझा नहीं पा रहे। टोली मैनेजर, आप उनकी मदद करें और समझाएं। मुझे माफ करना फू साहब, मैं वास्तव में आपकी मदद नहीं कर सकता। गुजिंग्यान वह फू चेन जो हो ना तुम, मुझे याद रहेगा। अब से बैचिंग हमेशा के लिए फू परिवार को काली सूची में डालेगा। गू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे शर्मिंदा हूँ, मैंने पहले आप पर शक किया था। आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं। ये तो बस एक छोटी सी बात थी, और वैसे भी आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद असल में उन्हें देना चाहिए। अरे चिंग चिंग मोमो, डॉक्टर वे कैसी है? बच्ची ठीक है। वह इसलिए बेहोश हुई क्योंकि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा था। उसकी आंखों में थोड़ा चूना चला गया था। सौभाग्य से उन्हें समय पर लाया गया, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो मोमो कैसी है? उस व्यक्ति के कंधे में गोली लगी है और उसकी स्थिति काफी नाजुक है। हालांकि जान का खतरा नहीं है, लेकिन खून चढ़ाने की जरूरत है। तो खून चढ़ाओ ना, जितना हो सके उतना इस्तेमाल करो, पैसे की चिंता मत करो। ये पैसे की बात नहीं है। उसका ब्लड ग्रुप दुर्लभ है, जो सामान्य अस्पतालों में संग्रहित नहीं होता। तो और उनकी थैली आ गई है। जल्दी से सर्जरी क्यों नहीं शुरू करते? खड़े क्या हो? जी 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 जी, बस अभी। क्या आपने ये नहीं कहा था कि ब्लड स्टॉक नहीं है? क्या 7 साल पहले इस मरीज ने हमारे अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। उसे खून का बहुत ज्यादा रिसाव होने वाला था। यह हमारे अस्पताल के लिए एक चेतावनी थी। उस घटना के बाद से हमारा अस्पताल इस ब्लड ग्रुप का हमेशा स्टॉक रखता है। 7 साल पहले? तो क्या ये वही? वाह, ये कितना ठंडा है, कितना आरामदायक। पता चला शुरू से ही तुम ही। माँ, आप आखिरकार जाग गए। मुझे लगा कि आप मर गए थे। मूर्ख, माँ को तो बस हाथ पर चोट लगी है, मरूंगी नहीं। तो फिर पिताजी आपको न खाते हुए न सोते हुए क्यों देख रहे थे? मुझे लगा कि न खाते हुए न सोते हुए। शिंग शिंग, क्या तुम नर्स आंटी के पास जाकर थोड़ा स्नैक नहीं मांगोगी? ठीक रहेगा, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। जाओ। शिंग शिंग। डॉक्टर ने कहा कि तुमने इस अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था। हाँ, 7 साल पहले मेरी एक लड़की से होटल में मुलाकात हुई थी। उस समय उसे शायद कोई दवाई दी गई थी। दवाई वाष्पशील थी, इसलिए मुझे भी। अगर गू साहब को इस मामले को लेकर इल्जाम लगाना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मामले का उपयोग कर किसी अमीर परिवार में शामिल होंगी या इस मामले से पैसे कमाऊंगी। अगर आपको लगता है कि मेरा आपके पास काम करना असुविधाजनक है तो मैं शिंगशिंग को लेकर जा सकती हूँ। क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था? फिर बाद में क्या हुआ?
हमेशा से ही प्यार करता रहा। पिताजी, माँ, अगर आप मेहमानों से मिलने नहीं गए तो मैं आंटी जी को यहाँ ले आऊंगी। शिंग शिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब भी तुम आगे हमें प्यार करते हुए देखो तो हमारे बीच में मत आना। क्या मैं तुम्हें उसके बदले में स्नैक्स खरीद दूं या तुम्हें मनोरंजन पार्क ले चलूं? वादा करो, हम कस्में खाते हैं कि 100 साल तक हम इसे नहीं बदलेंगे। ठीक है। माँ, आप पहले यहीं आराम कीजिए, मैं जाकर आंटी जी को ले आता हूँ। इस बार आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये साझेदारी समझौता बस एक शुरुआत है। मैं वादा करती हूँ कि भविष्य में बेचेंगे बाजार में गू परिवार के लिए हमेशा जगह रहेगी। सहयोग सुखद हो। सहयोग सुखद हो। क्या तुम जानते हो मैं फूशी को क्यों खींचता रहा? क्योंकि मैंने सोचा था कि अभी भी तुम्हारे पास दिमाग बचा है। जरा अभी देखो, न केवल फूशी के शेयर गिरे हैं, बल्कि तुम जी साहब जैसे बड़े ग्राहक को हासिल नहीं कर पाए। मुझे बताओ, क्या मुझे अब भी तुम्हें रखने की जरूरत है? हे साहब, मान लीजिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, बस मुझे एक और मौका दे दीजिए। हाँ हे साहब, आप बस हमें एक और मौका दे दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ। छोटी भाग्यशाली सितारा, हाँ वही बच्चा। बच्चा? लिन मोमो और गुजिंग्यान को पता नहीं कहाँ से खास क्षमता वाला बच्चा मिला है। कहते हैं कि वो हर चीज का मूल्य देख सकता है। अभी वो छोटा बच्चा लिन मोमो के पास रह सकता है क्योंकि उसे गोद लिया गया है। तो आप बताइए, अगर लिन मोमो अपनी सगी बेटी को ढूंढ ले और वो बच्चा अपने सगे माता पिता को ढूंढ ले तो क्या हो? ठीक है, जाओ। मैं चाहता हूँ कि 1 महीने के अंदर वो बच्चा मेरे पास आ जाए। जी हुजूर, जल्दी चलो। इतनी खुश क्यों हो? हाँ, जरूर। क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी है? माता पिता के बिना बच्चा एक घास जैसा होता है। तो पापा, हम मनोरंजन पार्क कब जा रहे हैं? मैंने कल ही ऑनलाइन देखा था कि 3 लोगों के परिवार के लिए छूट है। मैं तो कभी भी तैयार हूं, पर क्या बिना खून के रिश्ते के भी ये ठीक है? इससे क्या फर्क पड़ता है? शिंगशिंग को मैंने गोद लिया है तो वो मेरी अपनी बेटी ही है ना? चलो। गू साहब, मिस लिन, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। आप कौन हैं? मैं आयरन बाल आश्रम की अध्यक्ष हूँ। यह बच्ची आपकी सगी बेटी है। क्या? मम्मी पापा, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गई। मुझे आप दोनों की बहुत याद आई। रुको, तुम किस आधार पर कह रही हो कि ये हमारी बच्ची है? अरे, उस दिन मैं बच्चों को मेडिकल चेकअप के लिए ले गई थी। मैंने आप दोनों को देखा और आप लोग बच्ची के बहुत समान लगे। मेरे मन में ख्याल आया तो मैंने डॉक्टर से चुपके से एक डीएनए टेस्ट करवा लिया। आप यह देखिए। ये क्या? ये सच है? क्या इसका मतलब कि मैं मम्मी पापा की बेटी नहीं हूँ? पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। क्षमा करना निदेशक, आप लोग बहुत जल्दबाजी में आए और हम जल्दी में इस बात की सच्चाई का पता नहीं लगा सके। और हमारे पास पहले से ही शिंगशिंग है। मेरे माता पिता अब मुझे नहीं चाहते। मैं जाना नहीं चाहती। ऐसा करते हैं, आप लोग पहले कहीं रुक जाइए और किसी अवसर पर जाकर डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। कैसा रहेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस अगर बच्ची को उसके असली माता पिता मिल जाएं, तो मुझे शांति मिल जाएगी। इन्हें आराम करने के लिए लेकर जाओ। जी चलो। माँ, अगर वो निदेशक सच कह रही हैं, तो क्या मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा? पगली, ऐसा क्यों होगा? शिंग शिंग, तुम चिंता मत करो, तुम हमेशा मम्मी और डैडी की प्यारी बच्ची रहोगी। मम्मी और डैडी को अभी काम है। तुम थोड़ी देर के लिए बगल वाले कमरे में जाकर खेलो, ठीक है? जाओ।
तुम क्या कर रही हो? कुछ लोग सच में इतने बेशर्म होते हैं कि अभी भी यहाँ जमे रहने की हिम्मत करते हैं। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ, नकली लड़की। तुम क्या कर रही हो? ये मेरा है। ये मेरा होना चाहिए। मैं ही माँ और पापा की असली बच्ची हूँ। जो चीजें तुम अपने हाथ में इस्तेमाल कर रही हो, जो कपड़े तुमने पहने हैं, वे सब मेरे होने चाहिए। मुझे वापस दे दो। नहीं दूंगी। मेरी पेंटिंग। तुम उनकी असली बेटी नहीं हो। तुम्हें ये सब पेंट करने का भी हक है क्या? ये सब मेरा होना चाहिए। और ये भी। माँ और पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था, भले ही मैं उनकी असली बेटी ना हूँ, वे मुझे बाहर नहीं निकालेंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या वे सच कह रहे थे। सिंग सिंग मई मई, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन ये सब पापा ने मुझे दिए हैं। क्या हुआ? मैं तो बस सिंग सिंग मई मई के साथ मिलकर पेंटिंग करना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया और मेरे हाथ भी गंदे कर दिए। मिलते ही झगड़ना शुरू। अगर ऐसा है तो पेंटिंग मत करो। मम्मी, मैं क्या तुम्हें लगता है कि इतनी संयोग की बात होगी? मैं और जिंगयान अभी अभी आए और हमें शिंग शिंग तुम्हें धमकाते हुए दिखाई दी। इसके अलावा इस तरह की डिजाइन वाला पेन शिंग शिंग कभी इस्तेमाल नहीं करती। इतनी कम उम्र में गहरे विचार रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सब गलत कामों के लिए मत करना। तुम सही समय पर आई हो, इसे ले जाओ। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो फौरन निकल जाओ। माफ करना गू साहब। मम्मी, मुझे लगा आप मुझे डांटेंगी। ऐसा क्यों होगा? अगर मैं सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पाई तो माँ की आंखें क्या बेकार ही लगी हैं? शिंग शिंग, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ, ये मैं, पापा और मम्मी हैं, लेकिन ये मसला गया। शिंग शिंग ने बहुत अच्छा बनाया है। पापा को ये बहुत पसंद आया। जब हम वापस जाएंगे तो हम इसे फ्रेम करवा लेंगे, ठीक है? ये साहब, गू जिंगयान की डीएनए रिपोर्ट तैयार हो गई है। क्या निकला? तियांग शियाओफेई निश्चित रूप से जैविक रूप से संबंधित नहीं है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये छोटी भाग्यशाली सितारा सचमुच का होगा। ये डॉक्टर जिससे तुमने ढूंढा है, क्या वो भरोसे के लायक है? आप बस आराम कीजिए। आखिरकार कुछ साल पहले इसने मेरे लिए भी काम किया था। बच्चा मृत पैदा हुआ था। मृत बच्चा। इस हिसाब से लिन मोमो का वो बच्चा उस वक्त मरा नहीं था। हाँ, मैं उस बच्चे को जलाना चाहता था, लेकिन पता नहीं किसने बदल दिया और वो बच गया और अभी तक जिंदा है। कोई बात नहीं। वैसे भी उन्हें सच्चाई का पता नहीं है, तो असली जैविक संतान कौन है, यह अभी भी हमारे अपने हाथ में है ना। भले ही ऐसा हो, गू जिंगयान और वे लोग उस बच्चे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुमने पहले उस छोटी लड़की के बारे में कि वो चीजों के मूल्य को देख सकती है ना? अम्मा, तो इस जैविक बेटी में अभी होना चाहिए वही मूल्य। अरे बस ये कहो कि वो दूसरों के शरीर पर भाग्य देख सके। हमदा, ये क्या है? ये मैंने किसी से मंगवाया है। एक कंपनी में रखो, एक घर में रखो और बाकी तीसरा उस लड़की की जेब में डाल दो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, बस पैर में चोट लग गई। तुम्हें क्या हुआ? मैं हाथ मुंह धो रहा था तो कमर से टकरा गया। शिंग शिंग, कुछ नहीं हुआ, बस पैर फिसल गया। ठीक है, ठीक है। तुम्हें नहीं लगता कि हाल ही में हम थोड़े बदकिस्मत हो गए हैं? जरूर। कल तो मैंने स्कूल में दोपहर के खाने में सेब में कीड़ा खा लिया। मुझे भी हाल ही में मेरे पैर में हमेशा चोट लगती रहती है। और तुम्हें? मुझे गू साहब, अच्छा नहीं हुआ हमारे हाथ में 3-4 प्रोजेक्ट्स को अचानक घाटा हुआ। यहाँ तक कि सबसे पुराने प्रोजेक्ट के ऑर्डर में भी समस्या आ गई।
गु साहब, अबली साहब को माल तुरंत चाहिए, लेकिन अगर हमारी गाड़ी रास्ते में फंस गई है तो हम क्या करें? गो साहब, दक्षिण में बाढ़ के कारण हमारे कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं। इस ऑर्डर में तो कोई लाभ नहीं होगा। आप लोग पहले बाहर जाइए, मैं इसका समाधान करता हूँ। ये सब ऐसे कैसे हो गया? मुझे भी ठीक से पता नहीं। इस समय प्राथमिकता समस्याग्रस्त परियोजनाओं को हल करना है और फिर गुशी को बचाने के लिए कोई रास्ता खोजना है। मैं भी जाऊंगी, तब मैं जरूर पिताजी के लिए सबसे ज्यादा मुनाफे वाला प्रोजेक्ट चुनने में मदद कर सकूंगी। ठीक है, हम साथ चलेंगे। पिताजी, माँ, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? तुम? मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे अभी तक पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है, लेकिन पिछली बार मैं सच में बहुत ज्यादा उत्साहित हो गई थी। मैं अपनी बहन से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। शाओ फेई, मैं जानती हूँ कि तुम स्नेह की बहुत इच्छुक हो, लेकिन टेंडर बैठ के ऐसी चीजें हैं जहाँ तुम्हें यूं ही नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन मैं भी उपयोगी हूँ। असल में मैं लोगों के चारों ओर की किस्मत की आभा देख सकती हूँ। तुम क्या कह रही हो? हर कोई अलग अलग किस्मतों से घिरा हुआ है, मैं उन्हें देख सकती हूँ। उदाहरण के लिए पिताजी, आपकी किस्मत थोड़ी बुरी पड़ गई है। तो तुम बताओ, तुम्हारी किस्मत कैसी है? मैं तो जाहिर है सुनहरी हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मैं नहीं बोल रही। क्या आप जानते हैं कि पिताजी की कंपनी ऐसी क्यों हो गई? ये आपकी वजह से नहीं तो और क्या है? आपके ऊपर छाया अशुभ प्रभाव पिताजी और माँ को प्रभावित कर रहा है, वरना हाल ही में नुकसान क्यों हो रहा है? तुम में अभी भी खुद को एक छोटी भाग्यशाली सितारा कहने की हिम्मत है? तुम साफ साफ एक आपदा हो। चुप हो जाओ। मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरी अपनी बेटी हो या नहीं, लेकिन तुम छोटी भाग्यशाली सितारा से इस तरह बात नहीं कर सकती। मुझे परवाह नहीं, मैं ही माता पिता की असली बेटी हूँ, तो तुम मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो? उसे क्यों ले जा रहे हो? मैं भी उपयोगी हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे ठीक है, हम तुम्हें ले चलेंगे। सच में? लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, वहां जगह पर पहुंचने के बाद इधर उधर भागना मना है, गलत बातें करना मना है, समझ गए? मैं वादा करती हूँ। जिंग जिंग, क्या तुम्हें साफ दिख रहा है? पता नहीं क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसे पहले बहुत इस्तेमाल किया है। मुझे हाल ही में हमेशा धुंधला दिखता है। लेकिन माँ, आप चिंता न करें, मैं एक बार फिर ध्यान केंद्रित करती हूँ। ठीक है, लेकिन खुद को चोट मत पहुंचाना, ठीक है? माँ, मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। तुम क्या कह रही हो? तुम नकली हो, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। माँ पिताजी, ये स्वाभाविक रूप से अशुभ ऊर्जा लाती है। यदि आप उसके साथ लंबे समय तक रहेंगे तो आप भी प्रभावित हो जाएंगे। तुम कहती हो कि मैं माँ पिताजी को प्रभावित करूंगी, और तुम्हारा क्या? अगर तुम उनकी मदद कर सकती हो तो कोई एक परियोजना चुनकर दिखाओ। ये मुश्किल नहीं है ना? ये वाला तो ये कितना आसान है, ये वाला। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। वो प्रोजेक्ट सोने की तरह चमक रहा है, निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएगा। पिताजी, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? इस प्रोजेक्ट की निर्माण टीम हाईचिंग में बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं है। भले ही ये पैसा कमा सकता है, ये गू परिवार को मुसीबत से नहीं बचा सकता। शिंग शिंग, क्या तुम सच में कुछ भी नहीं देख सकती हो? पिताजी, मुझे माफ करना, मैं बहुत बेकार हूँ। कोई बात नहीं, बस हमारी शिंग शिंग स्वस्थ रहे तो काफी। तो अब हम क्या करें? हम यहाँ तक आ गए हैं, हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते, है ना? फुरुन समूह को बधाई चौथा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक जीतने के लिए। अब और इंतजार नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। पिताजी, मुझ पर एक बार विश्वास कीजिए, इस बार हम निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएंगे। नहीं तो मैं खुद ही चली जाऊंगी और आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। अब 5वें प्रोजेक्ट की बोली शुरू होती है। 3 मिलियन। चलो चले। क्या मैं बहुत बेकार हूँ? कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, यहाँ तक कि ये भी कहा जा सकता है कि ये असाधारण रूप से अच्छा चल रहा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये परियोजना रियल एस्टेट विकास की है और इस क्षेत्र में मूल रूप से ये हे परिवार और फू परिवार की ताकत। लेकिन ये बहुत अजीब है, मुझे नहीं पता क्यों इस बार कोई भी इसे बाधित करने नहीं आया। निर्माण से लेकर बाजार में आने तक ये कहा जा सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही सुचारू रहा। तुम सही कह रहे हो। हमने अभी अभी फू चेंजो को दबाया था
और वे तुरंत रिश्तेदारी पहचानने आ गए और ये भी कहा कि वे किसी प्रकार की किस्मत देख सकते हैं। मुझे लगता है वे छोटी भाग्यशाली सितारा को निशाना बना रहे हैं। हेलो। गो साहब, क्या आप देख रहे हैं कि बिक्री शुरू हो गई है? हमारी इस बार की नई परियोजना। अरे वाह, सब बिक गया। हमने 5 गुना से भी ज्यादा कमाया। सब बिक गया? क्या बाजार इतना बड़ा है? मैंने सुना है कि हाल ही में हे परिवार और फू परिवार ने सामूहिक रूप से अपनी बिक्री कम कर दी, जिससे हमें मौका मिला। ठीक है, तो तुम आगे भी निगरानी करते रहो। क्या हुआ? क्या ध्यान शियोफे सच में किस्मत देख सकती है? क्या तुम्हें विश्वास है? किस्मत से ज्यादा मुझे ये ज्यादा लगता है कि फू चेंजू हमारे लिए जाल बिछा रहा है। पिताजी, माँ, जांच का नतीजा आ गया है। वे कौन है? वे सिंह सिंह मई मई के माता पिता ही हैं। शिंग शिंग। वही मेरे मम्मी और डैडी हैं। अरे हाँ बच्चे, वो अनाथालय का निदेशक बहुत अच्छा इंसान है। उसने हमें हर जगह ढूंढा और आखिरकार हमें खोज लिया। हाँ, हमारे पास तो सत्यापन का परिणाम भी है। बेटी, माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। माफ करना, शिंगशिंग को हम पहले ही गोद ले चुके हैं। अगर वो खुद तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती तो मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगी। माँ, क्या तुमने स्कूल में नहीं सीखा? जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे हड़पना नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम जैसी दुर्भाग्यशाली जल्द ही मम्मी और डैडी को मार डालोगी। त्यान श्याओफे, शिंगशिंग वो जहाँ रहना चाहती है वहीं रहेगी। भले ही तुम मेरी अपनी बेटी हो, फिर भी जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें अपनाऊं। उस दादाजी ने साफ कहा था जैसे ही मैं मम्मी और डैडी का हाथ छूऊंगी वो जेट पेंडेंट चमकने लगेगा। क्या वो मुझसे झूठ बोल रहे थे? अगर इस बार भी ऐसा नहीं हुआ तो सच में मैंने पहचानने में गलती की थी। शिंग शिंग, मुझे पता है कि आज की इन बातों को स्वीकार करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब तक तुम हमें छोड़ना नहीं चाहती, कोई तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। नहीं अंकल गू, जब मेरे मम्मी और डैडी आ गए हैं तो मुझे उनके साथ ही जाना चाहिए। शिंग शिंग, शिंग शिंग, इस दौरान आपको परेशान करने के लिए माफ करना। शिंगशिंग, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो तो तुम यहीं रुक सकती हो। लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। शिंग शिंग, हम तुमसे प्यार करते हैं और ये कभी भी तुम्हारी अलौकिक शक्तियों की वजह से नहीं। इस दौरान मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, पर मुझे अपने असली माता पिता को ढूंढना होगा। हाँ ये सही है, हमें बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी मिली है। कृपया उसे हमें वापस दे दें। शिंगशिंग, ये याद रखना, भले ही तुम भविष्य में कहीं भी रहो, हम हमेशा तुम्हारे माता पिता रहेंगे। अम्मा, चलो। ठीक है, जब परिणाम आ ही गया है तो माँ अब तुम्हें कार्यवाही पूरी कराने ले जाती है। हम माँ। कुछ लोगों को छोटी भाग्यशाली सितारा की चुपके से सुरक्षा करने भेजो। कोई भी समस्या होने पर तुरंत मुझे बताओ। हु चेंजो, हे होंग, आखिर तुम लोग क्या करने की सोच? जाओ, पहले फर्श पर झाड़ू लगाओ और फिर पोंछा लगाकर साफ करो। पर क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या हुआ? हम तुम्हें वापस लाए हैं ताकि तुम काम कर सको, वरना इस बेकार बच्ची को कौन रखता। बिल्कुल सही। और सुनो, फर्श को एकदम साफ कर देना। अगर मुझे थोड़ी भी गंदगी दिखाई दी तो तुम आज रात का खाना भूल जाना। सुना तुमने? क्या देख रही हो, लालची सुअर? और हो। पर मैंने आज पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम्हें कुछ याद नहीं रहा है ना? मैंने तुमसे अभी क्या कहा था? हाँ, तुम्हें इसे अच्छी तरह से पहुंचना होगा, वरना खाना नहीं मिलेगा। दूर हो जाओ, ये बहुत अशुभ है। तो क्या वह दादाजी सच में मुझसे झूठ बोल रहे थे? तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? मैं शुआनशेन दाओ झांग हूं। मुझे महसूस हुआ कि हमारा रिश्ता है
इसलिए मैं तुम्हें खोजने के लिए पहाड़ से नीचे आया हूँ। तो क्या आप एक अमर संत हैं? तो क्या आप जानते हैं कि मेरे माता पिता कहाँ हैं? मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। भविष्य में तुम उन्हें ढूंढ लोगी। हमारा एक मजबूत रिश्ता है। मैं तुम्हें हर चीज का मूल्य देखने की क्षमता अस्थायी रूप से देता हूं। जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हारा जेड पेंडेंट चमकेगा और गर्म हो जाएगा। जब तुम दोबारा मिलोगी तो मैं खुद आऊंगा और तुम्हारी क्षमता वापस ले लूंगा। क्या ये सब एक सपना था? शिंग शिंग कैसी है? छोटी मालकिन, सब ठीक है, आप चिंता न करें। मम्मी, पिताजी कहाँ हैं? पापा हाल ही में बैचिंग में व्यापार के सिलसिले में हैं। मम्मी को भी कंपनी में ओवरटाइम करना पड़ेगा। क्या तुम घर पर अकेले अपना अच्छे से ध्यान रख सकती हो? हाँ, मैं घर पे चुपचाप रहूंगी। हेलो, क्या ये फू अंकल हैं? क्या हाल है? वो अंकल गु पिछले 2 दिनों से हाईचेंग में नहीं है। लिन आंटी को भी काम में व्यस्त होना है। मूल रूप से मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो तुम इस मौके का फायदा उठाकर खूब छानबीन करो। देखो कि विला में कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज है या नहीं। समझ गई। रुको, मुझे याद है कि वो लिन मोमो पहले विशेष बल स्पेशल फोर्सेस में थी, है ना? अगर तियान शियाओफेई कुछ ढूंढती है तो वो निश्चित रूप से उसकी नजरों से बच नहीं पाई। इस तरह तुम किसी को भेजकर कुछ इंतजाम करवाओ। जब गोजिंगयान यहाँ नहीं है, सीधे उसे। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें इस जीवन में कभी नहीं मिल पाऊंगी। ये तुम हम क्या लगा रखा है? भविष्य में मुझे माँ कहकर बुलाना। हम तुम्हारे पिता इन 2 दिनों में ठीक बैचिंग में एक बैठक के लिए गए हैं। पिछली बार उन्होंने हमें रोलर कोस्टर पर जाने से मना किया था, है ना? आज तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें जी भर कर घुमाऊंगी। मम्मी की जय हो। शिंग 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 शिंग, जल्दी जागो। माँ, माँ, इस छोटी लड़की को होश है, जल्दी बचाओ। यह महिला जीवित नहीं बचेगी, जल्दी बचाओ। जल्दी 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 जल्दी। माँ, मुझे ये नहीं चाहिए। माँ, नहीं, आपका घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जल्दी लेट जाओ। मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपनी माँ को ढूंढना है। आपकी माँ अभी भी आईसीयू में, आप अभी उनके पास नहीं जा सकती। क्या आप जल्दी से लेट सकती हैं? नहीं, क्या माँ मरने वाली हैं? मुझे उन्हें ढूंढना है। छोटी भाग्यशाली सितारा, जल्दी जागो, अपनी माँ को ढूंढो। देर हो गई तो वो सच में मर जाएंगी। डॉक्टर, क्या ये व्यक्ति सचमुच बच नहीं पाएगा? स्टील की प्लेट छाती के आर पार हो गई है, फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। मेरी माँ को क्या हुआ है? तुम यहाँ कैसे आ गए? छोड़ो, उसकी माँ के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इससे बेहतर है कि आखिरी समय उन्हें उनके साथ बिताने दे। क्या पैसे कम पड़ रहे हैं? मेरे पापा के पास पैसे हैं। मेरे पापा अध्यक्ष हैं। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी माँ को बचा लीजिए। कृपया करके, अगर आप मेरी माँ को बचा सकें तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बच्चे,
तुम यहां हमसे गुहार लगाने के बजाय जाकर अपनी मां से आखिरी बार मिलो। शिंग शिंग, माँ, आप मरेंगी नहीं, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। मैं अभी जाकर एक और काबिल डॉक्टर ढूंढता हूँ। शिंग शिंग, पापा और मम्मी ने तुम्हें कभी दूर भेजने के बारे में नहीं सोचा था। थोड़ी देर में जिंगयान तुम्हें घर लेने आ जाएंगे। तो माँ का क्या होगा? माँ भी घर वापस आएंगी, है ना? माँ, माँ, तुम्हारी मां मरने वाली है। आप? हाँ, साधु जी, आप तो बड़े शक्तिशाली हैं। कृपा करके मेरी माँ को बचा लीजिए। बच्चे, मैंने सोचा था कि एक क्षमता तुम्हें देने से तुम्हें अपने परिवार को ढूंढने में मदद मिलेगी। मैंने ये नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह हो जाएंगी। तो क्या मेरी माँ? तुम्हारी माँ के लिए कोई रास्ता है। ये जेड पेंडेंट तुम और तुम्हारे माता पिता का जीवन इससे बंधा है। अगर तुम इसमें अपनी उंगली से खून डालो, शायद एक छोटी सी उम्मीद बाकी है। हाँ, ठीक है? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ माँ। दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? माँ अब तक क्यों नहीं उठी है? तुम्हारी माँ की चोटें बहुत गंभीर है। मुझे डर है कि एक बूंद खून काफी नहीं है। फिर भी क्यों फायदा नहीं हुआ? यह तो किस्मत है। असंभव। ये मेरी किस्मत है। मैं खुद इसे अपने हाथ में लूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे, जल्दी रुको। क्या आपने नहीं कहा था कि एक जीवन के बदले एक जीवन? जब तक मैं अपनी माँ को बचा सकूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम पागल हो गए हो? मुझे छोड़ दो। क्या हो रहा है? आहा, पापा, माँ मरने वाली हैं। दादाजी ने कहा कि अगर जेड पेंडेंट में खून पर्याप्त हुआ तो माँ बच जाएंगी। मैं शिंगशिंग का पापा हूँ, लिन मोमो का पति हूँ। आप देखिए, क्या मेरा खून इस्तेमाल किया जा सकता है? ये तो सच में काम कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका रिश्ता मेरी कल्पना से भी परे है। लगता है तुम्हारी अभी भी जरूरत है। मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। माँ, पत्नी, यहाँ पत्नी। मैं मैं ठीक हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। माँ, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। माफ करना शिंग शिंग। माँ के सिर पर फिर से मूल्य है। बहुत बढ़िया। आप जरूर ठीक हो गई होंगी। आपका मतलब है कि आप फिर से देख सकती हैं मेरे सिर पर मूल्य? हाँ, लेकिन पिछली नीलामी में क्या आपने नहीं कहा था कि आप फिर से नहीं देख सकती मेरे सिर पर मूल्य? लेकिन पिछली बोली बैठक में क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है? शिंगशिंग, जब तुमने गुशी को छोड़ा था, क्या तब तुम्हें दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। जब मैं नए घर में थी तब भी मुझे कोई मूल्य नहीं दिखा। मुझे लगता है कि अभी अभी जब मैंने माँ को बचाने के लिए जेट पेंडेंट का इस्तेमाल किया तभी मुझे सब कुछ दिखा। कपड़े ठीक नहीं है।
शिंगशिंग, तुम्हें अपने पुराने कपड़े याद हैं कि वे कहाँ हैं? हाँ, ये क्या है? मुझे नहीं पता। मैंने ऐसी चीज को कभी छुआ नहीं है। ये निश्चित रूप से हाल ही में हुई घटनाओं से संबंधित है। हमू, जांच करो। तो हाल ही में कंपनी में हुआ उतार चढ़ाव भी इसी कारण था। जी हाँ, मैंने एक विशेषज्ञ दल से जांच करवाई है। ये सभी तावीज किस्मत को उधार लेने और भाग्य बदलने के काम आते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं पता लगाऊं कि ये किसने किया? क्या हमें अभी भी पता लगाने की जरूरत है कि ये किसने किया? हे होंग और फू चेंजो के अलावा और कौन ऐसा काम करेगा? लेकिन सिर्फ इन तावीज़ों के दम पर हम हे होंग को दोषी नहीं ठहरा सकते। त्यान शियाओफेई का अचानक प्रकट होना भी जरूर उन्हीं का इंतजाम होगा। मेरे पास एक तरीका है। हे होंग ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वह गुशी को दिवालिया होते हुए देख सके। क्यों ना हम उन्हीं की चाल को उन्हीं पर पलट। ताज़ा खबर, गूशी ग्रुप की आंतरिक वित्तीय रिपोर्टों की जांच और उन्हें सार्वजनिक किया गया है, जिससे ये पुष्टि होती है कि गूशी की वित्तीय श्रृंखला टूट गई है और वो घाटे में चल रहा है। शायद गूशी हाईचेंग का पहला दिवालिया होने वाला पुराना पारिवारिक उद्यम बन सकता है। आओ चलो जश्न मनाते हैं कि हमने गूशी और उस घटिया लिन मोमो को सफलतापूर्वक धूल चटा दिया। हेलो फू चेंजो, मुझसे गलती हुई। गू साहब, आप अब जो कह रहे हैं उसमें उस समय का आत्मविश्वास नहीं है जब आप मेरे खिलाफ थे, है ना? मुझे वास्तव में अपनी गलती का एहसास है। अब गूशी और नहीं टिक सकता। मैं दिवालिया नहीं होना चाहता। गू जिंज्ञान, आपका दिवालिया होना या न होना मुझसे कोई मतलब नहीं रखता। अगर आपके पास कुछ और कहने को नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूँ। रुको, क्या है होंग आपके पास है? क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? हे साहब, एक बार मुझे बचा लीजिए। इसके बाद में गूशी निश्चित रूप से आपके लिए हर सेवा में तत्पर रहेगा। अच्छा है, हमारी हिस्सी कायम देश के साथ एक नए संचार परियोजना पर सहयोग चल तो ठीक है। मुझे उन्हें चिप्स का एक बैच भेजना है। क्या आप गूशी ये करने को तैयार है? हे साहब, पिछली बातों को भुलाकर गूशी को संकट से बचाने को तैयार है। मैं तो आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं मना कैसे कर सकता हूं? ठीक है, तो परसों मैं आपको खाने पर आमंत्रित करता हूँ और वैसे भी मैं आपको ये चिप्स दे दूंगा। हे साहब, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, मुझे इस परियोजना में शामिल नहीं किया गया, फिर वह गू जिंज्ञान कैसे? क्या आपको सच में लगता है कि मैं गोशी को सच में एक जीवन रेखा देना चाहता? किसी को मारना है तो काम को पूरी तरह से और साफ सुथरा निपटाना चाहिए। उन्हें फिर से उठने कोई मौका नहीं देना चाहिए। गू साहब, सब ठीक ठाक है ना? फू चेंजो, बेहतर होगा कि हम सीधे मुद्दे पर आए। यहाँ 200 सिक्के हैं। बस अगर तुम इन्हें एमदेश सुरक्षित पहुंचा दो तो पैसे की बात छोड़ो। हो सकता है हे साहब तुम्हें केक का एक टुकड़ा खाने दे। मुझे कैसे पता कि तुम लोग मुझे नकली माल नहीं दे रहे हो? गू जिंज्ञान, जब बात यहाँ तक आ गई है, क्या तुम्हें अब भी मोल भाव करने का हक है? फेई फाई, तुम पापा की मदद करके देखो। क्या ये नए उत्पाद असली हैं? इन चिप्स के चारों ओर ऊर्जा का घेरा है, ये जरूर असली होंगे। इन्होंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मूर्ख, चाहे ये माल असली हो या ना हो, तुम्हारी मौत तय है। कैसा लगा? क्या तुम इसकी कीमत साफ देख पा रहे हो? शिंग शिंग, गू साहब, क्या तुम इसी बच्चे को ढूंढ रहे थे? शिंग शिंग, पापा, गू जिंज्ञान, यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ऊपर से तियान शियाओफेई को बेटी मानना और पीछे से इस नीच लड़की से चुपके से सामान की कीमत जानना।
अरे छोटी लड़की, तुम अपने पापा को बताओ, क्या यह असली है? पू चेंजू, शिंगशिंग केवल एक बच्ची है, उसे पकड़ने का कोई फायदा नहीं। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता। यह आप गु जिंग्यान हैं जो पहले अनैतिक हुए, हम पर शक किया। छोटी बच्ची, अपने पिता को बताओ, क्या यह सच है या नहीं? पिताजी, इन सभी चिप्स का मूल्य है। उन्होंने आपसे झूठ नहीं बोला है। सुना तुमने, मैं और हे साहब अच्छे इरादे से तुम्हारी मदद करना चाहते थे, पर तुमने विश्वास नहीं किया। अब आपके सामने केवल 2 विकल्प हैं। 1, सामान लेकर चुपचाप डिलीवरी के लिए जाओ। 2, दिवालिया होने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे तो लगता है वह व्यक्ति जो दिवालिया घोषित होगा वो आप लोग होंगे। लिन मोमो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम निरीक्षण दल से हैं। किसी की शिकायत पर कोई यहाँ घटिया उत्पादों का उपयोग करके भागीदारों को धोखा दे रहा है, इसलिए जांच के लिए आए हैं। क्या कोई गलतफहमी हुई है? मेरा गु साहब के साथ सहयोग तो है, लेकिन ये चिप्स असली हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। हाँ, तो आपके अनुसार ये सब केवल नए संचार क्षेत्र के तकनीकी चिप्स हैं। बाजार मूल्य 1 लाख है। इस एक बॉक्स का मूल्य 2 करोड़ है, लेकिन वास्तव में क्या है? 10 करोड़ मूल्य नहीं, इससे भी अधिक होगा। तो पू साहब कृपया मुझे समझाएं, ये सामान्य चिप्स इतने महंगे क्यों बिक रहे हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? ये चिप्स यकीनन नकली नहीं होंगे, इनका मूल्य ज्यादा है। आप लोग बस और ज्यादा कमाते जाएं। दोनों, तुम लोग इतने भले कैसे हो सकते हो कि हमें पैसे कमाने दो? कैप्टन, मुझे संदेह है कि इस खेप के चिप्स के अंदर देश का गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। वे हमारा इस्तेमाल करके इन्हें देश से बाहर भेजना चाहते हैं। वे हमारा इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि हम देश से बाहर भाग सकें। बातें केवल कहने भर से नहीं बनती हैं। इस छोटी लड़की ने जो कहा वह कितना सच है, इसका अंदाजा किसे है? हमें इसका पहले से ही अंदाजा था, इसीलिए आज हम विशेषज्ञ और पेशेवर जांच उपकरण साथ लाए हैं। बस एक जांच से सब पता चल जाएगा। गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है। ये मैं और गु साहब के बीच कीमत को लेकर समझौता न होने के कारण हुई गलतफहमी। छोड़ो। छिंगलान, कानून प्रवर्तन दल के काम में दखल देना सही नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि चुपचाप देखती रहो। यहाँ न केवल हमारे देश के नवीनतम लड़ाकू विमानों के डिजाइन हैं, बल्कि राष्ट्रीय सैटेलाइट कनेक्शन टर्मिनल भी हैं। एक बार देश के बाहर जाने पर परिणाम विनाशकारी होंगे। हु चेंज जाओ, यही है जिसे तुम गलतफहमी कह रहे थे। विशेषज्ञ, सबूत ले जाओ। मैं इस कमरे की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। क्या तुमने ही यह खबर लीक की है? मैंने नहीं किया। ए प्रिया, मैं हर समय तुम्हारे साथ थी। मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? मेरा विश्वास करो। रुको, पू चेंजो, जब तुम मुसीबत में होते हो तो एक औरत को मारते हो। तुम किस तरह के आदमी हो? सच बताऊं तो पू चेंजू, गुशी बिल्कुल भी दिवालिया नहीं हुआ। तुम्हें बताई गई जानकारी पूरी तरह से झूठी थी। तुम क्या कह रहे हो? शुरुआत में मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया, बस मुझे ये उम्मीद नहीं कि तुम इस जाल में इतनी जल्दी गिर जाओगे। गु जिंग्यान, मैं तुम्हें तुम सब पास मत आना, वरना मैं इसे मार दूंगी। आप सब पास मत आना, वरना मैं इसे मार डालूंगी। शिंगशिंग, मैंने कहा, कोई हिलेगा नहीं। पहले आप शांत हो जाइए, हम नहीं हिलेंगे। शांत? मैं शांत हो सकती हूँ। मुझे एक गाड़ी और पैसा तैयार करके दो। जब मैं यहाँ से सुरक्षित चली जाऊंगी तब मैं इसे छोड़ दूंगी। तुम सपना देख रही हो, तुम्हें जाने देना असंभव है। कोई दूसरी शर्त बताओ। गु जिंग्यान, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, ये मरी हुई लड़की तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम क्या कह रही हो शिंगशिंग? उस साल मैंने ही लिन मोमो को दवा दी थी और उसे खुद तुम्हारे कमरे में भेजा था। उसके बाद वो गर्भवती हो गई। मैंने ही डॉक्टर को ढूंढा था जिसने कहा कि ये बच्चा मरा हुआ पैदा हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मरी हुई लड़की की किस्मत इतनी अच्छी है कि किसी ने उसे अदला बदली कर दिया और वो मर नहीं पाई। छिंगलान, छोटी भाग्यशाली सितारा, उस समय बस पैदा ही हुई थी और तुम हत्या करने की हिम्मत कर रही थी। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है? हाँ 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 हाँ। अगर मेरे अंदर इंसानियत होती तो क्या मैं आज इस मोड़ पर आती? एक ही बात है, क्या तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो या नहीं? अगर चाहते हो तो तुरंत पैसे दो, नहीं तो मैं इसके साथ खुद भी मर जाऊंगी। शिंगशिंग, जल्दी यहाँ आओ।
तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पिताजी, मुझे देखने दो। मैं ठीक हूँ। आह, मुझे छोड़ो। तुम लोग लिन मोमो, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। तुम मेरा इंतजार करो, तुम्हें ठीक करने के लिए कोई आएगा। छिंगलान, तुम जो कह रही हो कहीं वो हे होंग हे साहब तो नहीं है? इस भाग्य उधार ताबीज का असर वाकई अच्छा है, लेकिन इसमें एक घातक कमी है कि एक बार ये नष्ट हो जाए तो ताबीज मांगने वाले को गंभीर प्रतिक्रिया झेलनी पड़े। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हे साहब को शुभकामनाएं देने। आज देशद्रोह के आरोप में चिंगला ने और फू चेंजो को मुझे छोड़ो। मालिक। जल्दी जाओ, दाओ झांग को बुलाओ, जल्दी। जी। हे साहब, ये क्या हुआ? क्या आपको रिएक्शन हुआ है? इसका क्या मतलब है? निश्चित रूप से ताबीज को किसी ने नष्ट कर दिया है और ये प्रतिक्रिया अपरिवर्तनीय है। क्या? मालिक। क्या हो रहा है? मेरे पैरों में कोई हलचल क्यों नहीं? गो जिंगयान, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। हैं दादाजी, आप कैसे आए? मैंने देखा कि तुम लोगों ने संकट को हल कर लिया है, तो मैं तुम लोगों से मिलने आ गया। पिछली बार जेनरेन जी ने जो सुझाव दिए उसके लिए बहुत धन्यवाद। उससे मेरी पत्नी की जान बच गई। जनरन जी, धन्यवाद। अरे छोटी सी बात है। मैं आज यहाँ छोटी भाग्यशाली सितारा की शक्तियों के बारे में बात करने आया हूँ। छोटी भाग्यशाली सितारा, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें वह शक्तियां कैसे दी थी? याद है, आपने कहा था कि मैं उन्हें कुछ समय के लिए उधार ले लूं और बाद में आपको वापस कर दूं। सही कहा। मैं तुम्हारी शक्तियां वापस लेने आया हूँ एक सुबह। कोई बात नहीं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मुझे मेरे माता पिता कभी नहीं मिलते। हो, लेकिन मुझे शक्तियां वापस लेने के लिए छोटी भाग्यशाली सितारा को मेरे साथ पहाड़ पर चलना होगा। क्या आप दोनों? इसमें लगभग कितना समय लगेगा? 3 दिन और 2 रातें काफी हैं। ठीक है। शिंग शिंग, वहां जाकर अच्छे से रहना और आज्ञा मानना। वापस आने के बाद माँ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी, ठीक है? हूँ। ये अरे ठीक, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात हो सकती। क्यों? हमें अकेले में समय बिताए हुए कितना समय हो गया। शिंग शिंग, क्या तुम्हें वहां ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं लग रही। यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। कंबल भी बिल्कुल नए हैं। ठीक है, तो माँ तुम्हें थोड़ी देर में लेने आती है, ठीक है? आखिरकार तुम जाग गई। मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने ये पैर देखे? जानती हो ये किसने? ये तो सिर्फ तुम्हारा कर्मों का फल है। क्या तुम अब इसका इस्तेमाल गूशी को धमकी देने के लिए करोगे? ये तो देखना होगा कि गु जिंगयान तुम्हें छुड़ाने के लिए क्या कीमत चुकाता है। क्या माँ मुझे लेने आने वाली नहीं थी? पापा क्यों आ गए? मुझे भी नहीं पता, मैं तुम्हारी माँ से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ।
वह माँ है। जिंगयान, मुझे लगता है कि मैं पश्चिम उपनगर के एक वीरान फैक्ट्री में हूँ। जल्दी। बीवी। गू जिंगयान, अगर तुम लिन मोमो को जिंदा देखना चाहते हो तो उस छोटी लड़की को जो तुम्हारे पास है ही साथ लेकर आओ। मैं तुम्हें आधा घंटा दे, 1 मिनट भी देर हुई तो मैं उसकी एक उंगली काट दूंगा। फौरन आदमी और गाड़ियों को पश्चिम उपनगर भेजो। क्या माँ को कुछ हो जाएगा? चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बहुत मजबूत है, उन्हें कुछ नहीं होगा। लगभग समय हो चुका है और वो व्यक्ति अभी तक नहीं आया। लिन मोमो, ऐसा लगता है कि गू जिंगयान की नजरों में तुम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो। क्योंकि मैं और गू जिंगयान दोनों जानते हैं कि तुम एक वादा तोड़ने वाले जानवर हो। तुम्हारा इरादा मुझे जीवित रखने का कभी था ही नहीं। बहुत चालाक। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा और न ही मैं उस गू जिंगयान को जिंदा रहने दूंगा। उस गू परिवार ने उस समय मेरे साथ जो किया था, आज मैं उन्हें वैसा ही वापस लौटाऊं। तुम और गू जिंगयान क्या पहले से एक दूसरे को जानते थे? सिर्फ जानते थे। गू जिंगयान का बाप उस समय वो सिर्फ हमारे परिवार का एक कुत्ता था। शुरुआत में मेरे पिता ने गू जिंगयान के पिता को दयनीय समझा और उसे ड्राइवर के रूप में काम पर रखा। किसे पता था कि वो मूर्ख लड़का व्यापार करने के तरीके मेरे पिता से सीख जाएगा। बाद में उसने न केवल नौकरी छोड़ दी और अपना काम शुरू किया, बल्कि हमारे परिवार का बहुत सारा व्यापार भी छीन लिया। और अंत में उसे इतनी हिम्मत भी हुई कि हमें परिवार के 7 हाइचेंग के 3 महान परिवार। ये कितनी बेशर्मी है। अगर गू जिंगयान के पिता बेशर्म थे तो तुम क्या हो? तुमने विश्वासघात किया और गूशी को खत्म करने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, तुमने हमें देश के साथ गद्दारी करने का इस्तेमाल करने की कोशिश की और राष्ट्रीय रहस्य बेचने की कोशिश की। तुम किस तरह के इंसान हो? तुम्हें क्या हक है कि तुम गू जिंगयान को दोषी ठहराओ? तुम्हारी जो हालत हुई है वो तुम्हें खुद भुगतनी होगी। ठीक है, चूंकि वे इसे छुड़ाना नहीं चाहते तो फिर मैं इसे मार दूंगा। तुम इसे यहां से ले जाओ। लिन मोमो, क्या तुम जानती हो कि ये कौन सी जगह है? उस साल गू जिंगयान के पिता ने ठीक यहीं पर हे परिवार के संपर्क छीन लिए। हे परिवार जहां गिरा वहीं से वो फिर से उठे और तुम सब एक एक करके गायब हो जाओगे और तुम पहली होगी। रोको। तुम ठीक समय पर आए हो। अब ऐसा लगता है कि तुम्हें इस औरत से अभी भी कुछ लगाव है। जिंगयान, इधर मत आना। हे होंग, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? पैसे, विदेश जाना या तुम्हारी टांगों का इलाज? मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता। बकवास। मैं अब अपंग हो चुका हूँ और इस जीवन में कभी उठ नहीं पाऊँ। अगर तुमने गूशी को नुकसान पहुंचाने के लिए तावीज का उपयोग न किया होता तो तुम्हें ये प्रतिशोध बिल्कुल नहीं मिलता। ये बाजार वैसे भी धोखे से भरा है। हर तरह के साधनों का उपयोग करना पड़ता है। गू जिंगयान, ध्यान से सुनो। मुझे पैसे नहीं चाहिए और ना ही विदेश जाना है। मुझे बस ये छोटी लड़की चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा मुझे बस ये छोटी बच्ची अपने पास चाहिए। क्या ये सभी चीजों का मूल्य नहीं बता सकते? मुझे तुम्हें अभी बर्बाद करने की कोई जरूरत। अगर मेरे पास इसकी आंखें होंगी तो सबसे अमीर आदमी बनना केवल समय की बात है। तुम सपना देख रहे हो। गू जिंगयान, शिंग को उसे मत दो। हाँ, बोलो, पत्नी या बेटी? मैं अगर तुम नहीं बताते हो तो मैं इसे अभी मार दूंगा। अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो क्या तुम माँ को छोड़ दोगे? शिंग नहीं। शिंग शिंग, मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माँ को जाने दो। शिंग तो क्या तुम मेरी कीमत देख सकते हो? हाँ, तुम बहुत अमीर हो
लेकिन तुम्हारा हिसाब किताब झूठा है और तुम बस दिवालिया होने वाले हो। हा 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 हा, सही कहा, एकदम सही। मैं दिवालिया होने ही वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं दिवालिया नहीं हूं। अब तुम गु जिंगियान के पास वापस जा सकते। हम ठीक है, ठीक है। तुम्हारा नाम छोटी भाग्यशाली सितारा है ना? आओ, तुम अंकल को बताओ। ये हाइचिंग जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा, तुम मुझे बताओ कौन सा प्लॉट सबसे कीमती है? मैं अब ये नहीं देख सकती। तुम क्या कह रही हो? दादाजी ने मेरी क्षमता वापस ले ली है। शिंग शिंग, उससे मत बताना। तुम चुप रहो। भले ही तुम मुझे अपने पास बांध कर रख लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा और तुम पापा को हरा भी नहीं सकते। एक बार फिर कहो, तुम एक बार फिर से कहो। जब तुम्हारे पास जीने की योग्यता नहीं बची है, तो तुम सब मेरे साथ मर जाओ। पिताजी, माँ, सावधान। आह, शिंग शिंग शिंग। शिंग, पापा, माँ, मैं ठीक हूँ। ये क्या है? मेरे जाने से पहले दादाजी ने इसे मेरी जान बचाने के लिए दिया था। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। तुम ठीक हो गई तो अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है शिंग शिंग, क्या उसे ये जन्मदिन की पार्टी पसंद आएगी? निश्चित रहो, बस तुमने इसे तैयार किया है, इसलिए वो निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। ओह, तो उसका नया नाम? अरे यार, ये तो हमें उसकी अपनी इच्छा पर देखना होगा। गु गु चांगशे। चांगशे। पिताजी, माँ, जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन मुबारक। बहुत सुंदर है।